हेलो बच्चों, तो आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहला है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल निकालना है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है, और इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोग पिछला 2 वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल का क्या निकालना है हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी स्मॉल आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ निकालने के लिए आपको पोटेंशियोमीटर मालूम होना चाहिए, इसलिए आप लोग पिछला लेक्चर जरूर देख ले। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो 2 मीटर वायर लगभग रहता है, लॉन्ग वायर से बनाया जाता है इस तरह से। ये हमारा क्या है, पोटेंशियोमीटर। अब इस पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल पे हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, मेन सप्लाई जो टर्मिनल ए है, और ये टर्मिनल क्या है, बी है। यहाँ पे मेन सप्लाई इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया, फिर एक की, और फिर रियोस्टेट, और फिर टर्मिनल बी। तो ये हमारा क्या है, कनेक्शन है इसका, तो पोटेंशियोमीटर का। अब टर्मिनल ए पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 2 बैटरी लेंगे। एक बैटरी रहेगा जिसकी वैल्यू हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये बैटरी का ईएमएफ E1, ठीक है। अब इसी से हम लोग एक लो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड करेंगे जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इस तरह से इसका क्या होगा, कनेक्शन होगा, दोनों सेम टर्मिनल पे जाके खत्म होगा। और इस टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, तो गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करेंगे, और गैल्वानोमीटर से कौन कनेक्ट रहेगा, जो। इस तरह से आपका क्या होगा, कनेक्शन होगा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। और ये हमारा रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वी होगा। तो कैपिटल आर के पास जो वोल्टेज है वी, और बैटरी E1 के पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे पहले केस में, तो यहाँ पे एक की कनेक्ट कर देते हैं। तो ये की है, की 1 दे देते हैं, ठीक है। तो अब पहले केस में हम लोग किसको क्लोज करेंगे, तो K और K1 को क्लोज करेंगे। तो जैसे क्लोज करेंगे तो ये क्या है, टोटल का टोटल करंट क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और इस पाथ के थ्रू जाएगा, और कहाँ पे पहुँचेगा, गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर को हम लोग को जॉकी के थ्रू यहाँ से मूव करना है। एक टाइम आएगा जब गैल्वानोमीटर क्या दिखाएगा, 0 रीडिंग, यानी नल पॉइंट दिखाएगा। उस पॉइंट पे आके हमें रुक जाना है। मान लो वो पॉइंट ये P है, ठीक है। तो P पे क्या किया, गैल्वानोमीटर ने 0 रीडिंग दिखाया, यानी नल पॉइंट हुआ। तो अब उस वक्त हमें मालूम है कि ये जो EMF है या वोल्टेज है, ये वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा लेंथ पे, ठीक है। तो हमने पोटेंशियोमीटर में लिखा था, तो क्या मिलेगा हमारा इक्वेशन, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ AP, इसको हम लोग मान लेते हैं L1 है। तो हमारा जो EMF E1 है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, L1। अब देखो प्रोपोर्शन नहीं चलता है तो एक कांस्टेंट आएगा, तो E1 इक्वल टू K इंटू L1, और K क्या है तुम्हारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब इस सर्किट को ओपन कर देंगे। तो यहाँ से जैसे क्लोज करोगे, तो अब यहाँ पे ओपन है तो सारा करंट इधर से जाएगा। अब जब यहाँ से जाएगा तो क्या मिल रहा है, एक बैलेंस कंडीशन मिलेगा। सेम प्रैक्टिकल करना है, ए से मूव करना है। एक टाइम आएगा कि वहाँ पे गैल्वानोमीटर क्या करेगा, 0 रीडिंग। मान लो यहाँ पे 0 रीडिंग शो कर रहा है, तो ये जो गैल्वानोमीटर रीडिंग शो करेगा ये हमारा क्या होगा, तो AP डैश, जब वोल्टेज क्या रहेगा, V रहेगा। तो अब इस केस में देखोगे तो हमारा क्या मिला, लेंथ ऑफ AP डैश इक्वल्स टू ले लो L2। तो अब क्या हो जाएगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन L2। अब ये प्रोपोर्शन हटेगा तो V इक्वल्स टू K इंटू L2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करोगे।
तो हम लोग V डिवाइड बाई E1 करते हैं, यानी 2 डिवाइड बाई 1, तो क्या मिलेगा हमें, तो V अपॉन E1 इक्वल टू K L2 अपॉन K L1। ठीक है, यहाँ से K से K कैंसिल हो जाएगा, या फिर इस इक्वेशन को 1 से 2 को डिवाइड करो, तो यहाँ पे 1 और 2, ताकि तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस ऊपर चला जाए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E1 अपॉन V इक्वल्स टू K L1 अपॉन K L2। अब K से K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, E1 अपॉन V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमें चाहिए क्या, तो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, यानी स्मॉल r लाना है। तो अब स्मॉल r कितना होगा, तो सबसे पहले इसके अंदर आप लोग क्या निकाल लोगे, तो KVL लगाओगे, तो KVL इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो E1 की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा, तो I इंटू R1 प्लस R2, तो R प्लस स्मॉल r, ये दोनों रेजिस्टेंस का सम। ये कैसे मिला, तो अकॉर्डिंग टू KVL, इस लूप के अंदर हमने क्या लगाया, KVL, तो E1 की वैल्यू मिला, और V आपको मालूम है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R वोल्टेज। अब ये दोनों वैल्यू को थर्ड में पुट कर दो, तो क्या बनेगा इक्वेशन हमारा, तो E1 के जगह पे I R प्लस R अपॉन I R इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2, I से I कैंसिल हो जाएगा, R को क्या करोगे, सेपरेट करोगे, तो R अपॉन R प्लस R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस R अपॉन R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ये प्लस से उधर गया माइनस, तो फाइनल आंसर क्या होगा, R इक्वल्स टू या R अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो L1 अपॉन L2 माइनस 1। हमें किससे मतलब है, स्मॉल r से, तो ये डिवाइड है उधर गया मल्टीप्लाई, तो स्मॉल r इक्वल्स टू R ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई बात समझ में, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर है क्या, तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, करंट की वैल्यू मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो याद रखना गैल्वेनोमीटर क्या है, डिवाइस है जो क्या करता है, करंट की वैल्यू मेजरमेंट करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर को हम लोग बहुत ही कम करंट तक के ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर है क्या, तो ये क्या करता है, तो स्मॉल करंट की वैल्यू मेजर करता है, स्मॉल करंट की वैल्यू मेजर करता है। अब ये करंट मेजरमेंट करता है जिसकी वैल्यू लगभग 10⁻³ या फिर आप बोल सकते हो 1 मिली एम्पियर करंट मेजर करता है। 1 मिली एम्पियर की वैल्यू कितना होता है, तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो बहुत छोटे करंट को मेजर करता है, ये हमारा डिवाइस है। अब ये डिवाइस दिखता कैसे है, तो ये 2 हॉर्स पोल नॉर्थ और साउथ यानी मैग्नेट के बीच में रहता है, नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या रहता है, साउथ पोल। इसके बीच में एक क्या रहता है, तुम्हारा रोटर रहता है इस तरह से। इस रोटर में यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है और इस स्प्रिंग से ये आर्मेचर का इस तरह से कनेक्शन रहता है। ठीक है, और इस स्प्रिंग से एक क्या कनेक्ट रहता है, तो इंडिकेटर कनेक्ट रहता है। और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, तो एंगुलर स्केल रहता है। इस तरह से इसका डायग्राम होता है। तो ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे कितना 20। तो ये करंट की वैल्यू मेजर करता है। तो इस तरह से हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर। ये हमारा क्या है, मैग्नेट है।
ये हमारा क्या है, तो कॉइल है, कॉइल ये हमारा स्प्रिंग शेप में रहता है, और ये क्या है, पॉइंटर बोल सकते हो, पॉइंटर इस तरह से, और ये क्या है, एंगुलर स्केल। तो ये हमारा क्या होता है, मूविंग गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ये कितना, बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करता है, 10⁻³ एम्पियर को, इसलिए इसको हम लोग बड़े करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो अब जैसे इससे भी बड़े जो करंट आते हैं उनको मेजर करना है तो क्या करेंगे, तो इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, एमीटर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को हमें क्या बनाना है, एमीटर बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। अब देखो, एज एन एमीटर, एमीटर का काम क्या होता है, तो एमीटर भी क्या करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से ही कौन बनता है, तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या बना सकते हैं, एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए आपको क्या क्या बातें याद रखना है, तो जो आपका करंट है वो करंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, यानी करंट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। और दूसरा बात आपको याद रखना है, जो रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है, जितना कम रख सकते हो आप उतना कम। और तीसरा, इन सबको आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो ये 3 बात याद रखना है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, तो मान लो ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहाँ से हमारा करंट आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको एमीटर बनाना है, तो हम लोग इसको करेंगे शंट। शंट मतलब क्या होता है, तो एक पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और ये लो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, लो रेजिस्टेंस। ये करंट आई है जो यहाँ से आया था, ठीक है। अब देखोगे ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या बन गया, जैसे हमने शंट किया, यानी शंट रेजिस्टेंस लगाया एस, तो अब ये पूरा डिवाइस जो बन गया इसको हम लोग बोलेंगे एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो उस डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा, एमीटर। तो कनेक्शन एकदम आसान है। अब देखो यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो करंट क्या हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू KCL करंट डिवाइड हो रहा है, एक पाथ इधर जा रहा है, एक पाथ इधर आ रहा है। जो इधर जा रहा है वो गैल्वेनोमीटर, तो इसलिए ये करंट का नाम क्या हो जाएगा, IG। जो शंट के पास आ रहा है इस करंट का नाम हो जाएगा IS, ठीक है। तो शंट ये क्या है, रेजिस्टेंस है, तो शंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा शंट रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू KCL क्या लगाओगे, अकॉर्डिंग टू KCL क्या था, किरचॉफ करंट लॉ। इस लॉ के हिसाब से I इक्वल्स टू कितना मिलेगा, तो IG प्लस IS। अब हम लोग क्या करना है, मेन हमारा टारगेट क्या है, S की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहाँ से IS को साइड करो, तो IS इक्वल्स टू I माइनस IG होगा, ये हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा देखो, तो हमें मालूम है जो 11 पढ़े हैं 9th 10 उसमें बताया गया कि जब पैरेलल रहता है तो वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, याद रखना। जब पैरेलल रहेगा तो वोल्टेज सेम होगा। तो गैल्वेनोमीटर के पास जितना वोल्टेज मिलेगा उतना ही किसके पास मिलेगा, शंट रेजिस्टेंस के पास। यानी जो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं VG इक्वल होगा VS के, यानी गैल्वेनोमीटर शंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे VG की वैल्यू कितना होगा, तो IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो क्या है कैपिटल G। तो यहाँ पे VG की वैल्यू क्या हो जाएगा, IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू VS की वैल्यू कितना होगा,
तो S इंटू आई एस, तो आई एस इंटू एस, ये हमारा क्या होगा, वोल्टेज मिलेगा, याद रखना। ठीक है, जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो वहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अब इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 2 बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे ऊपर हमने आई एस की वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पे आई एस पुट करो, तो क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी इक्वल्स टू क्या होगा, आई एस के जगह पे आई माइनस आई जी और इंटू क्या हो जाएगा, एस। हमें किससे मतलब है, एस से मतलब है, तो एस को साइड करोगे तो एस इक्वल्स टू आई अपॉन आई माइनस आई जी और इंटू में क्या होगा, जी। आई बात समझ में, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, ये हमारा क्या मिलेगा, एस मिलेगा। ठीक है, एस मतलब शंट रेजिस्टेंस, और याद रखना आपको एमीटर बनाना है तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा। ठीक है, और आइडियल केस में ये 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं पॉसिबल है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब मान लो ये जो मेरा मेन करंट है, ये जो मेरा मेन करंट है वो आई जी पे n टाइम्स डिपेंड करता है, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो मान लो मेरा I इक्वल्स टू क्या है, n इंटू आई जी है। ठीक है, ये कंडीशन है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या केस बन जाएगा, तो S इक्वल टू आई जी अपॉन आई के जगह पे क्या आ जाएगा, n इंटू आई जी माइनस आई जी और इंटू में क्या है यहाँ पे कैपिटल जी। अब इन दोनों में देखोगे तो आई जी कॉमन है, तो S इक्वल्स टू क्या बचा, आई जी अपॉन आई जी ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू जी, आई जी से आई जी कैंसल, तो S इक्वल्स टू कितना मिला, G अपॉन n माइनस 1। तो ये हमारा क्या मिलेगा, n फैक्टर पे अगर डिपेंड करता है तो हमारा S इक्वल्स टू G अपॉन n माइनस 1 होगा। आई बात समझ में, तो ये एक इक्वेशन याद रखना, एक ये याद रखना। अब अगर मान लो हमें रेशियो निकालना है, मेन करंट और शंट करंट के बीच में अगर रेशियो निकालना है तो कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई जी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या निकालना है हमें, तो फैक्टर निकालना है, रेशियो निकालना है, किसके बीच में, आई एस अपॉन आई के बीच में, तो कितना रेशियो होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो आई जी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हो तो ये इधर आके माइनस, तो आई जी की जगह पे क्या हो जाएगा, आई माइनस आई एस और इंटू में क्या रहेगा, जी इक्वल टू आई एस इंटू एस। आई बात समझ में, अब यहाँ पे जी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई इंटू जी माइनस जी इंटू आई एस इक्वल्स टू आई एस इंटू एस। अब आई एस वाले को एक तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा, आई इंटू जी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई एस इंटू एस प्लस जी इंटू आई एस। अब आई एस क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो आई जी इक्वल टू आई एस कॉमन हो गया तो एस प्लस जी। अब यहाँ पे रेशियो हमें किसका रखना है, आई एस अपॉन आई का, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो आई एस अपॉन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अपॉन एस माइनस एस प्लस जी। तो ये हमारा क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा किसके बीच में, तो शंट करंट टू दी टोटल करंट के बीच में। तो आपको जब भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो क्या क्या याद रखना है कि ये जो करंट है इसकी क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये लो होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको ये इक्वेशन याद रखना है। आई बात समझ में, एकदम आसान है। और गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या कनेक्ट करना है, स्मॉल अमाउंट की रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो अगला हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है, यानी गैल्वेनोमीटर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज। तो गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्ट मीटर।
तो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे क्या किए, शंट किए, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीरीज कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, याद रखना, तो याद रखना है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करोगे, तो जो हमारा गैल्वानोमीटर है उसके साथ एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो वोल्टेज को मेजर करेगा। तो ये जी के सीरीज में याद रखना है, क्या करना है हमें, सीरीज में क्या, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है जिसको हमने नाम दे दिए एक्स, और ये हमारा क्या है, मेन वोल्टेज। मान लो ये हमारा मेन वोल्टेज जो क्या है, इस तरह से हमारा क्या होगा, कनेक्शन होगा। तो जी कनेक्ट होगा एक एक्स रेजिस्टेंस के साथ, किसमें, सीरीज में, तो ये चीज हमारा क्या बन जाएगा, तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये रेजिस्टेंस मान लो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला चीज, ये जो मेन वोल्टेज होगा इन दोनों के वोल्टेज के सम के बराबर होगा। अब इसके अंदर मान लो जो करंट आ रहा है वो करंट क्या है, IG। तो यहाँ पे भी जो करंट आएगा, सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ये भी क्या रहेगा, IG रहेगा। तो करंट दोनों के पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इन दोनों वोल्टेज को सम करोगे तो वो किस वोल्टेज के बराबर होगा, तो मेन वोल्टेज के बराबर होगा। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, तो मेन वोल्टेज जितना भी होगा वो इन दोनों वोल्टेज के सम के बराबर होगा। तो कैसा इक्वेशन बनेगा, तो हमारा मेन वोल्टेज क्या, V, तो V इक्वल टू क्या होगा, गैल्वानोमीटर का वोल्टेज प्लस इस एक्स रेजिस्टेंस का वोल्टेज। तो गैल्वानोमीटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, IG इंटू जी प्लस यहाँ पे क्या होगा, IG इंटू एक्स। हमें किससे मतलब है, इस x से मतलब है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से IG को कॉमन ले लो, IG, तो क्या हो जाएगा, G प्लस एक्स इक्वल टू V। अब हमें x चाहिए तो ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो G प्लस एक्स बराबर V अपॉन IG हो जाएगा। अब x से मतलब है, ये प्लस है उधर गया माइनस, तो x इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G। ये हमारा क्या होगा, तो x रेजिस्टेंस होगा जो क्या रहेगा, हाई वैल्यू का रहेगा, और ये क्या करेगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो वोल्ट मीटर बना, तो मान लो ये जो हमारा वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड है, तो गैल्वानोमीटर के वोल्टेज के n टाइम्स डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो V इंटू NV, V कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n माइनस हेलो, तो हमारा जो V है, जो मेन वोल्टेज है, वो मेन वोल्टेज मान लो गैल्वानोमीटर के वोल्टेज के n टाइम्स है, तो n इंटू V इंटू जी गैल्वानोमीटर का वोल्टेज। अब गैल्वानोमीटर का वोल्टेज कितना है, तो हमारे पास यहाँ पे मालूम है कितना है, तो V इक्वल्स टू n इंटू IG इंटू जी हो जाएगा। ये वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, इस x वाले इक्वेशन में, तो x बिकम V के जगह पे n इंटू IG इंटू जी, और अपॉन क्या है, IG माइनस जी। अब देखोगे तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, g कॉमन क्या मिला, n माइनस वन। तो ये हमारा x का फॉर्मूला होगा। अगर हमारा क्या होगा, मेन वोल्टेज n टाइम्स ऑफ गैल्वानोमीटर पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ में, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको गैल्वानोमीटर में क्या याद रखना है, कि ये जो x होगा बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, और इफेक्टिव करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अगर ज़्यादा होगा तो वोल्टेज क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा क्या, आपको इसको मेंटेन करना है। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा
वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब देखो एमीटर में आपको क्या बात याद रखना है, एमीटर, तो एमीटर आपने कैसे सॉल्व किया और वोल्ट मीटर कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो एमीटर में क्या देखे हमने, तो ये एमीटर किसको मेजर करता है, तो करंट को मेजर करता है, आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। और ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है या वोल्ट को, तो ये क्या करता है, पीडी को मेजर करता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो ये जो मेन रेजिस्टेंस था उसके सीरीज में कनेक्शन रहेगा, सीरीज में, और ये क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर के साथ ये कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा, और ये क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, फिर इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, और इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर इसमें आप याद रख सकते हो जो हमें क्या मिला, S इक्वल्स टू G/n-1। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, X इक्वल्स टू Gn-1 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो फैक्टर रहेगा ये डिवाइड होगा और वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा जो हमारा किसके ऊपर रहेगा, AC सर्किट पे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।